सुनो, अब तक जो है जितना भी क्वेश्चन कर चुके हैं, थोड़ा सा इसमें हम कुछ अलग बताना चाह रहे हैं। देखो, अगर मान लो ये कोई गोला है, गोला है या रोटी, रोटी है, तो अगर इसको आधा करना है, दो लोगों को बांटना है, तो अभी पूरा कितना है ये? एक। पूरा कितना है? एक। और इसको अगर आधा कर देते हो, ठीक है, तो कैसे जान पाओगे कि कौन कितना भिन्न है? आधा का मतलब क्या समझते हो? नहीं, एक बटा दो नहीं होता है। एक बटा दो होता है, लेकिन एक बटा दो आएगा कहाँ से? आधा का मतलब क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? मान लो यहाँ एक बटा दो लिखा है, इसको क्या कह सकते हो? एक बटा दो लिखा क्या कह सकते हो? आधा कह सकते हो ना? आधा कह सकते हो। देखिए, देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? एक। मात्रा कितनी है? रोटी कितनी है? एक। अब जब आधा करोगे तो इसमें क्या करोगे? दो से भाग दोगे, क्योंकि एक का दो हिस्सा कर रहे हो। एक का दो हिस्सा कर रहे हो ना, ये हो जाएगा बराबर एक बटे दो। समझ आया ना? इधर देखो, बोल दो कैसे बता देगा? पूरी हमारी रोटी कितनी है? एक। तो जब एक का तुम दो हिस्सा कर रहे हो तो उसको दो से भाग दोगे ना? यस सर। अच्छा, चलो ये समझ में आएगा। ये आधा हो गया, लेकिन ये आधा सिर्फ ये हिस्सा है। यस सर। ज्यादा यस सर ना करो, एक तो मेरा समझ नहीं पाते हो। यस सर। ठीक है, आपके समझ। चलो ठीक है, ये एक बटे दो हो गया। ठीक, ऊपर वाला हिस्सा एक बटे दो हो गया। नीचे वाला कितना है? एक बटे दो। कैसे पता चला सर? क्योंकि बराबर है दोनों। क्योंकि बराबर है दोनों। भाई चलो ठीक है, बराबर है तो एक बटे दो हो गया। ये तो समझ आ गया आपको। अब ये चीज तुम जान रहे हो कि जो है, अगर एक हिस्सा है, कोई एक चीज है, उसको दो भागों में बांटना, तो उसको दो से भाग दे देना है। ठीक सर, दो से भाग दे देना है। तो जब दो से भाग दोगे तो उसका जो भिन्न हो जाएगा एक बटे दो हो जाएगा। इतना समझ आएगा ना? ये हिस्सा एक हिस्सा है, ये हो गया। ठीक, हमारा दूसरा हिस्सा कहाँ से आ गया? इसको देखो, हमारे पास रोटी कितनी थी? एक। और आधा हमने किसको दिया? किसी बच्चे को आधा दे दिया। जब एक रोटी है, आधा जब उसमें से घटाएंगे तभी तुमको आधा पता चलेगा। यस सर। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जैसे मान लो 10 आम है, 10 आम है। अब इसमें से 5 आम तो किसी दे दिए, 5 आम किसी दे दिए, तुम्हारे पास बचा कितना? 5 आम बचा ना। तो जब रोटी एक है, आधा हिस्सा तो किसी बच्चे को दिए, तोड़ के आधा दे दिए, तो समझ गए कि आधे का भिन्न जो है बटे दो हो गया। लेकिन दूसरे हिस्से का ये बता रहे हैं कि बराबर है, तो इसलिए बटे दो हो गया। लेकिन ये तो ये बटे दो समझ में आता कि बटे दो हो गया, लेकिन आएगा कैसे? इसके लिए क्या करोगे? एक हिस्सा रोटी में से आधा हिस्सा किसी को दिया, एक हिस्से में से आधा घटाओगे ना? घटाओगे कि नहीं घटाओगे? तो जब घटाने की प्रक्रिया होगी तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इस हर का इस एक में गुणा होगा, तो दो हो जाएगा, और ये माइनस लग जाएगा। ये वाला एक अपनी जगह पे है, और पूरे का बटे दो हो जाएगा। इतना सुने। अब जो है, दो में से एक घटक कितना बचा? एक। और नीचे कितना है? दो। तो मतलब आधा हिस्सा एक बच्चे को और आधा हिस्सा दूसरे बच्चे को। अब समझ आएगा ना? एक बटे दो कहाँ से है, एक बटे दो कहाँ से है? अगला बात करते हैं।
रोटी है, एक दूसरा गोला बना देते हैं। गोला सही नहीं है ना, गोला सही नहीं है, गोला अच्छा होना चाहिए। फिर ऐसे गोला यही का लोग जा रहा है। चलो ये मान लेते हैं, ठीक है। केंद्र बिंदु है इसका। अब ये एक रोटी है, ठीक, एक रोटी है। अब इसको 3 बच्चों में देना है। कितने बच्चों में देना है? 3 बच्चों में देना। हमारे पास रोटी कितने हैं? 1। तो हम इसको कितने भाग दे देंगे? 3 से। कितने भाग दे देंगे? 3 से भाग दे देंगे। जब इसको ये हमारे पास भिन्न हो जाएगा 1/3, ठीक, 1/3 हो गया। अब क्या करना है? अब इस पे 1/3 ऐसे नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। ये जो है 1/3 हो गया। अभी 2 हिस्सा बाकी है इसका, ठीक। तो बराबर, अब देखो ये एक हिस्सा था, इसका 3 हिस्सा किया तो 1/3 हो गया। मतलब अगर ये देखा जाए यहाँ पे, यहाँ एक हमारे पास त्रिज्या है, तो यहाँ से 120 अंश का कोण नाप के इसको काटो। एक हिस्सा कितना है? 1/3। अभी कितना बचा हुआ है? 2 हिस्सा बचा हुआ है, मतलब 2/3 बचा हुआ है, ठीक। तो 2/3 बचा हुआ है। तो अगर हम इसमें से, इस एक रोटी में से एक हिस्सा माइनस करें तो 2/3 आना चाहिए। एक हिस्से में से 1/3 माइनस करें, मतलब एक बच्चे को दे दिया गया, एक बच्चे को दे दिया गया, ये टुकड़ा दे दिया गया, ठीक है। इसको गुणा करो 3 और ये माइनस और ये वाला 1 और पूरे का बटे 3, तो बराबर ये होगा 2। 3 में से 2 गया, 3 में से 1 कितना बचा? 2/3 हो गया। मतलब ये हिस्सा भी 2 हिस्सा बचा हुआ है, 3 हिस्से में से 2 हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है। अब इसका भी आधा करना है, इसका भी आधा करोगे ना, तभी तो 3 हिस्सा होगा। अब इसका आधा करने के लिए 2/3 में 2 से भाग दो, नहीं ऐसा नहीं, 2 से भाग देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। देखो एक रोटी का 3 हिस्सा करना है तो हमने 3 से भाग दिया, तो एक हिस्सा का निकल गया, ठीक है हमारा। अब इस एक हिस्से को जब हम 1 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास बच गया था 2 हिस्सा। 3 हिस्सा कर दिया था, 3 हिस्सा होना है, 3 हिस्सा होना है। एक हिस्से का भाग है 1/3, तो हमारे पास बचा 2/3, तो 2/3 का आधा करना पड़ेगा ना। तो 2/3 का आधा करने के लिए हमको 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक। तो क्या करोगे यहाँ पे? बराबर 2/3 ये अपनी जगह पर रहेगा, भाग का निशान लगाओ अपनी जगह पे, इसको 2 लिखो अपनी जगह पे। इसके नीचे कोई हर नहीं है, कोई हर नहीं है, यहाँ पे एक हर मान लो। क्या मान लोगे? हर। क्योंकि एक हर मानने से अगर 1 पे 2 से भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 2 ही रहेगा। अब इसको क्या करोगे? बराबर 2/3, ये भाग बदलेगा गुणे में, ठीक, और ये नंबर जो है तुरंत पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझा क्या? कितना हो गया? 1/2 हो गया। अब क्या करोगे? ये वाला 2 और ये वाला 2, मतलब एक नीचे है एक ऊपर है, 2 × 2 2 × 2 काट दिया। हमारे पास भिन्न क्या बच रहा है? 1/3 ही बच रहा है। 1 × 1 2 × 2, ओ सच करते, अगर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, 1 × 1 3 × 3 हो गया। तो हमारे पास जो आया है कि अब इसको भी हम जान गए कि हमको 1/3 कर देना चाहिए।
ठीक है, समझ आया कुछ कि नहीं आया? अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है, आ गया तो इसको मिटाए। एक और क्वेश्चन करते हैं कुछ। मान लो ये एक खेत है, क्या है? वेतन। खेत है, ठीक है। किसी के 3 बेटे हैं, कितना बेटे हैं? 3। 3 बेटे हैं। ये कह रहे हैं बड़े वाले को आधा देना है, किसको? बड़े वाले को आधा दो, और दूसरे वाले को आधे का तीसरा भाग दो, और जो तीसरा बेटा है उनका जो बच रहा है उसको दे दो शेष भाग। ठीक है, बड़े लड़के कितना देना है? आधा। सबसे पहले तो हम आधा कर देते हैं इनको, यही आधा कर लेना। चलो आधा कर दिया भाई, ये तो हो गया बड़े लड़के। अब देखो हमारे पास जमीन कितनी है? जमीन कितनी है? जमीन कितनी है? एक। जमीन कितनी है? एक। देखो यहाँ ना कोई वर्ग फुट लिखा है, ना बिस्सा लिखा है, ना बीघा लिखा, ना एकड़ लिखा, कुछ लिखा नहीं है। तो हमारे पास जमीन कितनी थी? एक जमीन है। तो जमीन कितनी है? एक है भाई, ठीक। इसमें से आधा, आधा देने का मतलब यह है भाग 2 कर दोगे, भाग 2 कर दोगे, इसका भिन्न हो गया 1/2, मतलब बड़े लड़के मिल गया 1/2, ठीक। अब एक में से अगर आधा बड़े लड़के दे दिया, बड़े लड़के दे दिया, बड़े दे दिया, बड़े के बाद शेष, बड़े के बाद कितना बच रहा है? ये हो जाएगा 2 एकड़ 2 और माइनस 1/2 बराबर रहेगा। 2 में से 1 गया तो 1/2, मतलब आधा हिस्सा ये है तो आधा भी यहाँ बचा हुआ है। समझ आ गया? देखो फिर से बताते हैं। एक हिस्सा, एक पूरा जमीन है, एक का 2 भाग किया, आधा आया, आधा तो दे दिया। अब बचा कितना? तो बचा कितना? तो एक में से वही बचा वाला जो दिया गया है, एक में से जो दिया गया है उसी को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा हुआ आ जाएगा। बड़े के देने के बाद हमारे पास बचा 1/2। अब बीच वाले कितना देना है? आधे का तीसरा भाग। आधे का तीसरा। बीच वाले को आधे का तीसरा देना है, मतलब आधा कितना है? 1/2, ठीक है। और तीसरा हिस्सा का मतलब होता है 1/3, मतलब ये इसमें जो है 3 भाग होगा, 1 2 3, तब ये चीज खत्म हो जाएगा। समझ आएगा? आधे का तीसरा देना है तो मतलब ये तो, अब देखो इनके बीच में गुणे का निशान है, ऐसा गुणा मत करना। ऐसा गुणा तब होता है जब प्लस माइनस होता है। अगर गुणे के निशान सीधे सीधे लगा तो ऊपर ऊपर गुणा करो, 1 का 1, 2 3 6, मतलब ये कि बीच वाले लड़के को 1/6 हिस्सा मिल रहा है, मतलब 6 हिस्सा करोगे तो 1 हिस्सा उसको मिलेगा। बीच वाले कितना मिला? 1/6 हिस्सा। अब देखो मैं इसको ध्यान से देखो, अगर ये लाइन हम यहाँ बड़ी कर दें यहाँ तक तो 6 हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बड़ा वाले कितना, बीच वाले कितना मिल रहा है? 1/6 मिल रहा है, ठीक। अब सबसे छोटे वाले को छोटा वाले कितना मिलेगा भाई? देखो
छोटे वाले को उतना मिलेगा कि जमीन कितनी है, एक। एक। अब बड़े लड़के का और बीच वाले का दोनों को जोड़ के पूरी जमीन में से जो घटा दोगे, जो बचेगा वही छोटा लड़का मिलेगा। अगर बात करें, मान लो 10 आम है, एक लड़के को 5 आम दे दिया गया, एक लड़के को 2 आम दे दिया गया। अब बचे आम को तीसरे लड़के दिया गया, तो बचा आम कितना है, 3। तो कैसे पता चला तुमको? 5 और 2 जोड़ के 10 में से घटाए तभी तो 3 आया। यस सर। बड़े लड़के को 5 मिल गया, छोटे को 2 मिल गया, 5 और 7 हो गया। 10 में से घटाए कितना बचा, 3। अब हमारे पास जो है, अगर देखोगे ये पूरी जमीन एक है, बड़े लड़का कितना मिला, छोटे कितना मिला, इनको जोड़ दो, पूरे में से घटा दो, तो इतना बचना चाहिए। इतने का भिन्न क्या है, इतने का भिन्न क्या है, तो वो चीज पता करना है। देखो पूरी जमीन कितनी है, एक। इसमें से घटाओगे क्या, बड़े वाले का हिस्सा और प्लस मझले वाले का हिस्सा, ठीक है सर। ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस, इसको लघुत्तम ले लो, ठीक है, इसका लघुत्तम आएगा 6। 6 कैसे आएगा, देखो 2 और 6 का गुणनखंड कर दो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर 3 से यहाँ 1 है, 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6 हो गया। देखो इस 2 से इसमें भाग दोगे, इस 2 से इसमें भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 बार जाएगा। उस 3 का इस 1 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3। ठीक, यस सर। इस 6 से इस 6 में भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 बार जाएगा। उस 1 से इस 1 में गुणा होगा, कितना आएगा, 6। 1 आएगा। 1 का गुणा 1 ही होता है। यहाँ पे प्लस 1 दिया, ठीक, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पे देखो कि बराबर 1 माइनस 3 1 4 बटे 6, मतलब 2 भाई का हिस्सा मिला के आ रहा है 4 बटे 6। एक हिस्सा में से 4 बटे, मतलब पूरी जमीन में से 4 बटे 6 घटा दोगे तो वो सबसे छोटे वाले को मिलेगा। सुना क्या, जमीन कितनी है, 1। दोनों भाइयों का जमीन का योग कितना है, 4 बटे 6। अब इसको घटाओ, 6 कर 6, इसके से गुणा हो, 6 कर 6 माइनस ये 4 यहाँ पे, ठीक है, और ये 6 टोटल 6 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखोगे, 6 में से 4 गया तो 2 बटे 6, इसको भाग दे दो, 2 कल 2 और 2 तिहाई 6 बराबर हो गया 1 बटे 3। मतलब छोटे वाला कितना मिल रहा है, 1 बटे 3। छोटे वाले कितना मिल रहा है, 1 बटे 3। छोटे वाले को मिल रहा है 1 बटे 3। छोटे वाले को मिल रहा है 1 बटे 3, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्यों, ना बताइए कौन। कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम इसको वैसे कर देते हैं, बराबर 2 बटे 6 और बराबर 1 बटे 3 हो गया, ठीक। अच्छा ये बताओ, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बता दे रहे हैं। एक पूरी जमीन है, बड़े लड़के को आधा मिल गया, आधा करने के लिए हमको एक में 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, तो आधा बन के आया। इस आधे को जब 1 में से माइनस करेंगे तो शेष आधा आया, शेष आधा आया, और उस आधे में से तीसरा हिस्सा बीच वाले को मिल रहा है, तो आया 1 बटे 6, ठीक। अब छोटे वाले को बची जमीन मिलेगी,
तो बची जमीन मतलब यह है जो बड़ा बेटा और जो मझला बेटा दोनों जमीन पाए को जोड़ना पड़ेगा और एक जमीन में से घटाना पड़ेगा। तो जो है एक में से ये बड़े वाले का और मझले का अगर घटाया गया तो जो है एक माइनस 4/6 आ रहा है। तो 6 यहाँ पे आएगा 2/6 कट के हो गया 1/3। अब देखो ये चीज देखो यहाँ पे, जैसे मान लो ये बड़े बेटे का है, ये मझले बेटे का है और ये छोटे वाले का है ना। अगर तीनों को जोड़ो जमीन तो क्या एक आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो बड़ा ले कितना है? बड़ा ले जमीन कितनी है? 1/2 प्लस मझले ले कितना जमीन है? ठीक से बोलो। 1/6। ठीक है, और छोटे वाले कितना जमीन है? 1/3। अब हम इनको सबको जोड़ेंगे, देखेंगे कि क्या एक आता है या नहीं आता है। अगर एक आता है तो सही है और नहीं आता तो गड़बड़ है, तो हमारा फिर प्रोसेस गलत हो जाएगा। अगर एक नहीं आया तो अब क्या करोगे? इसका जो है लघुत्तम ले लो, 2, 6 और 3, इसको 2 से भाग दो, 2 कर 2 जाए और 3 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 3 से 3 कर 3 अब यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 6 लिख दिया। ठीक, इसका इसमें भाग दो पहले, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। जो 3 आया है उसका इसमें गुणा होगा, कितना हो गया? 3 प्लस इस 6 से इस 6 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 1 बार। उस 1 का इस 1 में गुणा होगा, कितना हो गया? 1 प्लस इस 3 का इस 6 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार तो 2 का इस 1 में गुणा होगा, कितनी बार कितना हो गया? 2। ठीक है, अब क्या करो? ऊपर का जोड़ लो, 3 1 4 और 2 6, 6/6 कितना है? 6/6। अब 6 कन 6 और 6 कन 6 बराबर हो गया 1/1। तो जब 1/1 आ जाता है तो ये एक ही होता है, क्योंकि एक का पहाड़ा कितने बार भी एक में भाग दोगे तो एक ही बार जाएगा ना। तो कितना है? 1 है। मतलब तीनों भाइयों का हिस्सा अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा खेत कितना है? 1 है। सुने ना, कंफ्यूजन तो बहुत है, लेकिन जब तक समझो नहीं तो समझ ही पाओगे। कुछ गया? चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अब जो है